जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सक्सेस पथ इन बिहार में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही होगा, टायर 3 की अंतिम आंसर की पर सवाल। दोस्तों, बीपीएससी द्वारा 1 to 5 का जो आंसर की जारी किया गया है, दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस पे आपत्ति दर्ज हुई थी उसमें से बीपीएससी सभी क्वेश्चन को खारिज करके सिर्फ 4 क्वेश्चन को ही डिलीट कर पाए हैं। दोस्तों, जो बहुत ही खेदजनक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन ऐसे अभी भी हैं जो क्या है बीपीएससी द्वारा गलत आंसर बताए गए हैं। तो दोस्तों देखते हैं इस न्यूज़ में क्या है पहले, उसके बाद क्वेश्चंस को भी देखेंगे किस किस क्वेश्चन पे आपत्ति हुई थी और उसका आंसर अभी भी बीपीएससी द्वारा सही नहीं दिया गया है। दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक भर्ती परीक्षा 3.0 में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर की अंतिम सूची रविवार की देर शाम जारी की। इसके बाद 4 सवालों के जवाब ने विवाद पर पैदा कर दिया। आयोग द्वारा जारी उत्तर पर आपत्ति जताते हुए एक अभ्यर्थी का कहना था कि आयोग ने जवाबों को लेकर एनसीईआरटी और एससीईआरटी के तथ्यों को भी दरकिनार कर दिया। दोस्तों उसका आंसर एनसीईआरटी में जो सही दिया गया था उसको भी बीपीएससी ने गलत साबित किया। इसके लिए अभ्यर्थियों ने आयोग द्वारा निर्धारित समय के भीतर ही उसका आपत्ति दर्ज करवाई थी। परीक्षार्थी सीमा कुमारी ने बताया कि सामान्य ज्ञान विषय में बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी से जुड़े प्रश्न उत्तर आयोग द्वारा दामोदर नदी घाटी परियोजना बताया गया है, जबकि एनसीईआरटी और एससीईआरटी में इसकी जो आंसर है एससीईआरटी में इसकी जो आंसर है किताबों में स्वर्ण नदी घाटी परियोजना बताया गया है। वहाँ वायुमंडल अधिकतम गर्मी से कहाँ प्राप्त होता है, और उत्तर आयोग ने दीर्घ पार्थिविक तरंगों को बताया। एनसीईआरटी के अनुसार सही सूर्य का होना चाहिए। एक अन्य अभ्यर्थी अभिषेक कुमार के अनुसार अम्ल वर्षा के लिए CO2 कहीं से उत्तरदायी नहीं हो सकता। इसके अनुसार उत्तर केवल OMR चाहिए, लेकिन आयोग ने दोनों जिम्मेवार मानते हुए अपनी आंसर की जारी की। दोस्तों इसमें एक चीज हम बता देते हैं, एक सीमा कुमारी द्वारा जो क्वेश्चन बताया गया था, देखिए ये क्वेश्चन है, वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है दीर्घ प्राथमिक विकिरण तरंगों से। ये बीपीएससी द्वारा दिया गया आंसर है, और जो स्टूडेंट जो आपत्ति दर्ज करवाए थे सूर्य पे। तो दोस्तों 67 नंबर क्वेश्चंस का जो आंसर है, राइट क्या आंसर है, यही दीर्घ प्राथमिक विकिरण तरंगों से। इसका दोस्तों राइट आंसर यही होगा, ए ही होगा। इसका हम एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन है वो भी बता देंगे। दोस्तों उसके बाद बात देखिए दोस्तों इसका जो आंसर जो दिया गया है, पृथ्वी अपनी ऊर्जा का लगभग संपूर्ण भाग सूर्य से प्राप्त करती है। दोस्तों इसके बदले पृथ्वी सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का अंतरिक्ष में वापस विकिरित कर देती है। दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान देंगे, ये एनसीईआरटी का है, यहाँ पे क्या है, पृथ्वी दिया हुआ है। बट जब हम क्वेश्चंस में देखेंगे, क्वेश्चंस में आपको बताते हैं क्या लिखा हुआ है, वायुमंडल। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ वायुमंडल। इसलिए दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो आंसर ए ही होगा। तो बीपीएससी द्वारा जो क्वेश्चन आंसर दिया गया है वही आंसर राइट होगा। सूर्य जो आपत्ति किया गया ये आंसर राइट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल नहीं दिया गया है। वहाँ पे एनसीईआरटी का जो हम लोग
क्वेश्चंस देख रहे हैं वहाँ पृथ्वी है, इसलिए उसका आंसर सही है। दोस्तों 56 नंबर क्वेश्चंस को डिलीट किया गया, देख सकते हैं 56 नंबर क्वेश्चंस है और इसमें कोई भी आंसर नहीं आ पाया, तो इसका क्या है, इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया। जो भी क्वेश्चन जिस भी आपत्ति का सही दावा पाया गया उस क्वेश्चंस को बीपीएससी द्वारा डिलीट किया गया है। दोस्तों उसके बाद 67 नंबर क्वेश्चंस हैं, ये तो बता ही चुके थे। 76 नंबर क्वेश्चंस है दोस्तों, खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम क्या है। इसका बीपीएससी द्वारा राइट आंसर सी दिया गया। बीपीएससी द्वारा राइट आंसर क्या दिया गया दोस्तों, सी दिया गया है दोस्तों। बट इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर डी होना चाहिए। मतलब आपत्ति जो किया गया था इसका राइट आंसर के लिए डी किया गया था छात्रों के द्वारा। दोस्तों इसका जो आंसर होगा बी और सी दोनों होगा, बी और सी दोनों होगा। मतलब इसमें होगा द्वितीय उपभोक्ता और उत्पादक दोनों होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 149 की ओर देखते हैं। 149 नंबर है, उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड किसमें पाए जाते हैं। ये भी दोस्तों अभी तक कन्फ्यूजन में है, अभी तक इसका भी सही आंसर बीपीएससी द्वारा नहीं दिया गया है। बीपीएससी का जो राइट आंसर इसमें था दोस्तों 149 का डी था, जो अभी तक कन्फ्यूजन में फंसा हुआ। दोस्तों देख सकते हैं 143 नंबर क्वेश्चंस, किन क्षेत्र में चीन अपना पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है। तो दोस्तों यहाँ पर बीपीएससी द्वारा बी आंसर दिया गया है, बट इसका राइट आंसर ए होना चाहिए। आपत्ति का जो आंसर है तिब्बत क्षेत्र पे चीन हमेशा कब्जा भारत का जो जगह है उस पर कब्जा किया हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या ए होना चाहिए, बट बीपीएससी द्वारा बी दिया गया है। ये भी आंसर, ये भी गलत है दोस्तों। उसके बाद 140 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निम्न में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। दोस्तों बीपीएससी के द्वारा इसका आंसर ए दिया गया है, बट इसका भी आंसर बी होगा। सोन नदी घाटी परियोजना इसका राइट आंसर है। आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं, एनसीईआरटी में यही आंसर दिया गया है। तो बीपीएससी का ये भी आंसर दिया गया आंसर गलत है। उसके बाद दोस्तों 79 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई। दोस्तों इस 79 का बीपीएससी द्वारा ई दिया आंसर दिया गया है। तो दोस्तों ये सब जो भी क्वेश्चंस हैं ये कन्फ्यूजन क्वेश्चंस हैं और अभी तक बीपीएससी इसका आंसर क्लियर नहीं किया है, और जो आंसर दिया उसी आंसर पे मतलब यस कर दिया है कि यही आंसर होगा। दोस्तों यहाँ भी देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी 3 मई 2023 से मणिपुर में जाति हिंसा का महत्वपूर्ण कारण था। देखिए बीपीएससी द्वारा इसका आंसर डी दिया गया है, बट इसका राइट आंसर आपत्ति वाला ये बीपीएससी का आंसर है, और ये आपत्ति किया गया था इसका ये जनजाति दर्जा दिया जाना, ये इसका सी पर आपत्ति किया गया था छात्रों के द्वारा, और अभी तक बीपीएससी इस आंसर पे भी टिकी हुई है। दोस्तों इसी प्रकार है, तिब्बत वाला बता ही दिए। ये भी क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन तो जानते ही हैं, ये क्वेश्चंस का अम्लीय वर्षा के प्रदूषक का जो इस पर भी आपत्ति दर्ज किया गया था, अम्लीय वर्षा वाला। दोस्तों यही सब क्वेश्चंस हैं। अभी भी कम से कम 4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अभी बीपीएससी 4 से 5 क्वेश्चंस का आंसर क्लियरेंस नहीं किए हैं और वो अपना आंसर ही मान रहे हैं, बट वहाँ पे बीपीएससी का आंसर मानने नहीं है दोस्तों। वहाँ पे आंसर एनसीईआरटी बुक को अगर साइड कर दिया, एनसीईआरटी बुक को अगर बीपीएससी नहीं मानती है तो बीपीएससी द्वारा किस बुक को माना जाएगा कि कौन सा बुक अच्छा है जिससे छात्रों भी पढ़ सके। क्योंकि दोस्तों सबसे मान्य बुक जो होता है एनसीईआरटी में जो दिया जाता है वो लगभग सही ही होता है। तो दोस्तों अभी तक जितने भी आंसर देखे वो एनसीईआरटी बुक पे आधारित था, बट बीपीएससी अभी भी उसको मान्यता नहीं दी है और जो भी उसका आंसर था उसी पे वो अडिग है। तो दोस्तों अभी भी 4 से 5 क्वेश्चन का आंसर बढ़ सकता है और बीपीएससी को जल्द से जल्द इस क्वेश्चन पे
जो बीपीएससी के जो कमेटी है इस पे एराइज करे और देखे, और 4-5 नंबर जो भी स्टूडेंट का जो सही मार्क्स बढ़ रहा है और सभी स्टूडेंट को इस मार्क्स को ऐड करे ताकि सभी स्टूडेंट का रिजल्ट बन सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।